हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 4 की ईवीएस वर्कशीट नंबर 131 बी करेंगे। डेट है इसकी 13 दिसंबर 2021। ये आपकी रिकैपिचुलेशन वर्कशीट है। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस में ओमाना की यात्रा के बारे में जाना और यह भी जाना कि विभिन्न वाहनों में यात्रा किस प्रकार की जाती है। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे, सभी को हम लोग रिवाइज करेंगे। प्रश्न 1 है, नीचे कुछ प्रश्न विकल्प के साथ दिए गए हैं, सभी सही विकल्प को चुनकर अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है, तो यह आपका प्रश्न 1 है। आइए जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न 1, टिकट हमें इनमें से कहाँ जाने का अधिकार प्रदान नहीं करती है, म्यूजियम, मूवी हॉल या किसी घर में। तो देखो, टिकट म्यूजियम के लिए भी आती है, मूवी हॉल के लिए भी लेनी पड़ती है, लेकिन किसी घर में जाने के लिए टिकट नहीं लेनी पड़ती ना। तो इनमें से दूसरा प्रश्न है, इनमें से क्या टिकट पर होना जरूरी नहीं है। टिकट नंबर या क्रम संख्या बहुत जरूरी है। तिथि ये भी जरूरी होता है। सप्ताह का वार ये चीज जरूरी नहीं होती। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस वाहन में यात्रा के लिए टिकट जरूरी नहीं है, रेल, हवाई जहाज या निजी वाहन। तो निजी वाहन के लिए हमें जरूरी नहीं लगती, टिकट नहीं लगती। ठीक है। प्रश्न 4 है, इनमें से किस कार्यक्रम में जाने के लिए टिकट जरूरी नहीं है, शादी समारोह में, सिनेमा में या क्रिकेट वर्ल्ड कप में। तो देखो, अगर हम शादी समारोह में जाते हैं तो उसके लिए हमारी टिकट नहीं लगती, बाकी सिनेमा और क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए लगती है। फिर आइए देखते हैं प्रश्न 2, जिसमें है नीचे दिए गए वाक्यों में से सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न 1 है, हमें ऑटो रिक्शा में बैठने से पहले मीटर चेक नहीं करना चाहिए। तो ये असत्य है, हमें चेक करना चाहिए। ख है, हमें ऑटो ड्राइवर को मीटर से चलने के लिए कहना चाहिए। तो ये बिल्कुल सत्य है, हमें कहना चाहिए। प्रश्न ग है, हमें यात्रा के लिए टिकट खिड़की पर सही लेन में प्रवेश नहीं करना चाहिए। असत्य, हमें सही लेन में ही प्रवेश करना चाहिए। हमें बस में पिछले दरवाजे से चढ़ना चाहिए। तो ये सत्य बात है। फिर है, बस का अगला दरवाजा यात्रियों के उतरने के लिए नहीं होता है। ये असत्य है, होता है उतरने के लिए। ठीक है ना। प्रश्न 3 है, रेलवे समय सारणी के जरिए पता चलने वाली कोई भी 4 जानकारियां लिखिए। तो रेलवे समय सारणी से हमें गाड़ी संख्या पता चलती है, गाड़ी का नाम पता चलता है, स्टेशन तथा वर्तमान समय भी पता चलता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे आपसे 4 प्रश्न और पूछे गए हैं। प्रश्न 4 है, टिकट की परिभाषा अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, टिकट एक निश्चित मूल्य पर खरीदा जाने वाला कार्ड है जिससे हमें जाने का समय, स्थान, तिथि आदि की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है, बस में हम किससे टिकट खरीदते हैं। तो आप आंसर लिखेंगे बस कंडक्टर से। ठीक है। प्रश्न 6 है, बस का रूट नंबर ध्यान से देखना क्यों आवश्यक है। इसका आंसर आप लिखेंगे, बस का रूट देखना आवश्यक है जिससे हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। प्रश्न 7 है, जिस ऑटो रिक्शे में हम ये यात्रा करनी है उसका नंबर नोट करना किन कारणों से जरूरी है। अपनी सुरक्षा कारण से हमें नंबर नोट करना आवश्यक है। ये इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कभी कभी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं ना। तो नंबर ज़रूर नोट करके रखिए कि हाँ, हमें याद रहेगा कि हमने इस ऑटो रिक्शा में अपने ट्रैवल किया था। तो बाकी हमारी सुरक्षा के कारण ही हमें नंबर नोट करना चाहिए। तो देखिए, यहीं आज की वर्कशीट फिनिश होती है। अगर आप मैथ क्विज खेलना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये जैसे आपसे मैं पढ़ाती हूँ ये ऐप कौन सा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो आप अगर ये भी जानना चाहते हैं कि ये जो मैं ये हैंड का साइन लाती हूँ ये कहाँ से आता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता चल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू।